कोई सबसे ज़्यादा कीमती उपहार हो सकता है तो वो आत्मविश्वास का हो सकता है। और गायत्री का मंत्र जो शक्ति हर व्यक्ति को, हर साधक को, हर मनुष्य को प्रदान करता है, वो यही प्रदान करता है कि वो उसके हृदय में आत्मविश्वास का ऐसा बल पैदा करता है जिसके आधार पर व्यक्ति दुनिया के किसी भी कार्य को कर पाने की सामर्थ्य अपने भीतर पैदा कर पाता है। आप यदि इस दृष्टि से सोचें कि कोई व्यक्ति अकेली राह पर चलता हो और कहीं से उसके साथ पुलिस की एक टुकड़ी आ जाए, उसके साथ उसके सहयोगियों का एक दल आ जाए, तो व्यक्ति के हृदय में निर्भयता, निडरता, निश्चिंतता अपने आप आ जाते हैं। अंधेरी राह पर व्यक्ति चलता हो और दूर से टिमटिमाता दिया दिख जाए, बल्ब चमकता दिख जाए, तो व्यक्ति के कदमों में भरोसा आ जाता है। छोटा सा बच्चा घूमता हो, उसको तो माँ बाप की उंगली ही पकड़ में आ जाती है, तो मन में व्यक्ति निर्भयता को, बच्चा निश्चिंतता को लेकर के बैठ जाता है। और हमारे हाथ में तो गुरुदेव की उंगली आ गई, हमारे हाथ में तो महाकाल की, माँ गायत्री की, पूज्य गुरुदेव की और वंदनीय माता जी की उंगली मिली, तो जो निर्भयता, निडरता, निश्चिंतता उसके साथ मिलती है, वो दुनिया की कोई और शक्ति प्रदान कर नहीं सकती। इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ा उपहार हो सकता है तो वो आत्मविश्वास का ही हो सकता है। जिसको अपने ऊपर भरोसा होता है वही ईश्वर पर कर पाता है, और जिसको ईश्वर पर होता है वही अपने ऊपर कर पाता है, और जो ईश्वर पर और अपने ऊपर कर पाता है उसी के ऊपर दुनिया भरोसा कर पाती है। जिसको अपनी टीचिंग के ऊपर भरोसा ना हो, उस टीचर के पास पढ़ने कौन जाने वाला है। जिस डॉक्टर को अपनी सर्जरी के ऊपर भरोसा ना हो, उसकी ऑपरेशन टेबल पर कौन लेटने वाला है। जिस ड्राइवर को अपनी ड्राइविंग पर भरोसा नहीं हो, उसकी गाड़ी में कोई चढ़ने वाला नहीं है। तो जिसको अपने ऊपर भरोसा होता है वही ईश्वर के ऊपर कर पाता है, और जिसको ईश्वर के ऊपर होता है वो अपने ऊपर और उसके ऊपर जगत भरोसा कर पाता है। एक कथा आती है बड़ी प्यारी। भगवान राम और भगवान लक्ष्मण सीता जी को ढूंढने के लिए निकले तो मार्ग में नदी पड़ी और दोनों स्नान करने के लिए अंदर उतरे। धनुष था दोनों के हाथ में, नदी के किनारे जो रेत थी उसमें गड़ाया। अंदर उतर गए, स्नान करके बाहर निकले तो भगवान ने देखा कि उनका जो धनुष है उसका जो किनारा है, कोना है, जो नोक है, उसमें से खून बह रहा है। उनने ध्यान से देखा तो देखा वहाँ एक मेंढक है, वो दब गया। भगवान ने उसको सहलाया, ठीक हुआ वो। भगवान ने कहा कि अरे भाई, जब मैं धनुष को गाड़ रहा था और तुम्हें लग रहा था उस समय में तुम क्यों नहीं बोले। मेंढक बोला कि भगवान, सांप पकड़ने के लिए आता है तो राम राम चिल्लाता हूँ। भगवान राम का ही धनुष लग रहा था तो अपना सौभाग्य समझ करके बैठा रहा। उसे लगा कि जब भगवान स्वयं ही आ रहे हैं तो अन्य किसके पास जाऊंगा। तो भगवान ने कहा, जिसको भगवान के ऊपर भरोसा होता है उसको सबके ऊपर भरोसा होता है। और वही शक्ति जो हमारे हृदय में उस भरोसे को जन्म देती है, उस माँ गायत्री से, पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में निडरता, निश्चिंतता, निर्भयता और आत्मविश्वास को पैदा करें, इस भाव के साथ कि वो गुण हमारे जीवन का, हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन रहे हैं। एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का अत्यंत ही पावन दिन, एक बड़े ही महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए आज शांति कुंज के इस दिव्य क्षेत्र में रामकृष्ण परमहंस हॉल के अंदर हम लोग उपस्थित हैं। तो इस पुनर्बोध शिविर के बड़े ही दिव्य और पुनीत अवसर पर यहाँ उपस्थित शांति कुंज के सभी सम्मानित वरिष्ठ कार्यकर्तागण, यहाँ उपस्थित भारत के विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों बहनों,
और प्यारे मित्रों, आज का जो दिन है वो बड़े ही दिव्य संकल्प को और महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर के आया है। पुनर्बोध शिविर के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। यदि हम लोग इस थोड़ी देर की बातचीत में ये सोचना चाहें कि हम लोगों को यहाँ से ऐसा कौन सा केंद्रीय संदेश लेकर के जाने की आवश्यकता है, तो मुझे लगता है कि जो गुरुदेव के वंदनीय माता जी के जीवन का केंद्रीय उद्देश्य रहा, उसकी ओर हमें थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। इस धरती पर न जाने कितने तरह की आत्माओं का आगमन होता है और उनमें कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको हम उच्च कोटि की कह करके पुकारते हैं। शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो शास्त्र कहते हैं कि 4 तरह की आत्माओं का आगमन इस धरती पर होता है। उसमें जो बिल्कुल उच्च कोटि की हैं वो पवित्र प्रकाश से भरी हुई, पूरी तरह से दिव्य ऐसी आत्माएं होती हैं व्यक्तित्व के अंदर अंधकार का, क्लेश का, कपट का, कर्म के किसी भी संस्कार का जरा सा भी अंश नहीं होता। उनके जीवन का ऐसा कोई कर्म नहीं होता जो उनको पृथ्वी से बांधता हो। उसके नीचे की स्तर की आत्माएं वो हैं जो पवित्र तो हैं, पर उनके जो पूर्वकृत कर्म हैं वो उनको धरती पर आने के लिए बाध्य करते हैं। उनके जो कर्म हैं, संस्कार हैं, वो उनको अपने आप धरती पर खींच करके आ जाते हैं। जिस स्थान पर हम लोग विद्यमान हैं, उपस्थित हैं, प्रतिष्ठित हैं, इससे ऊपर के जो लोग हैं, भूः भुवः स्वः, जहाँ तक भगवान यम का शासन है, जहाँ पर मृत्युदेव का शासन है, वहाँ तक की आत्माएं तो वो हैं जिनको उनके कर्म के कारण, संस्कार के कारण आने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसके ऊपर के जो लोग हैं जिनको हम मह, जनः, तपः, सत्य और ध्रुव लोग कह करके पुकारते हैं, जहाँ पर तपस्वियों का, सिद्ध संत महात्माओं का, उच्च कोटि के अवतारों का निवास होता है, जहाँ से परम पूज्य गुरुदेव का वंदनीय माता जी का अवतरण हुआ। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ से यमदेव का शासन वहाँ चलता नहीं, वहाँ से किसी आत्मा को आने के लिए बाध्य किया नहीं जा सकता। वहाँ से यदि कोई आत्मा इस धरती पर आती है तो उसके आने के कारण 2 ही 3 होते हैं। या तो उनका अपना संकल्प, वो संकल्प लें कि मुझे धरती पर जाने की और किसी व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है, या फिर देव शक्तियाँ, ऋषि सत्ताएँ जाकर के उनसे अनुरोध करें और कहें कि आप जैसी आत्मा की आवश्यकता भी धरती पर है, आप चलिए और धरती का उद्धार करिए। या फिर कोई ईश्वरीय संकल्प हो, ईश्वरीय आदेश। इसके अलावा चौथा कारण उनके स्तर की आत्माओं को धरती पर बुलाने का होता नहीं। पर जब वो आते हैं तो उनके आने की व्यवस्था उनके आने के लगभग 600, 700, 800 साल पहले से शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि यदि वो आए और उनके सहयोगियों में से सभी पाप कर्म को लेकर के आए तो उनका पूरा का पूरा जो जीवन है और जो ऊर्जा है वो उन्हीं के कर्मों को ढोने में चली जाएगी। जिस उद्देश्य को वो लेकर के आए हैं उसको पूरा कर पाना संभव नहीं हो सकेगा। तो इसलिए व्यवस्था इस तरह से बनाई जाती है कि जब वो आए तो उनके आने के साथ साथ जो सहयोगी आए, उनके साथ साथ कर्म करने वाले जो लोग आए, उनके जीवन का भी वो क्षण चल रहा हो जहाँ पर वो भगवान के सहयोगी बन सके। और यदि उस स्तर की आत्माएं इस धरती पर आती हैं तो जब हम पूज्य गुरुदेव को, वंदनीय माता जी को, उनके स्तर की ईश्वर कोटि की आत्माओं को धरती पर आता देखते हैं तो इतना स्पष्ट महसूस कर सकते हैं कि वैसी आत्माएं इस धरती पर आती तभी हैं जब मानवता अपने को विवश और असहाय पाती है। अधर्म के क्षणों में धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए, पीड़ित मानवता का उद्धार करने के लिए, दुखियों के दुख को दूर करने के लिए, भटके हुओं को दिशा दिखाने के लिए, इस धरती के असंतुलन को दूर करने के लिए और समाज को नई दिशा दिखाने के लिए उनके स्तर की आत्माएं धरती पर आती हैं। और जब आती हैं तो अपने जीवन का एक केंद्रीय संदेश सुना करके जाती हैं। भगवान बुद्ध धरती पर आए, न जाने उनने कितनी अन्य योजनाओं को जन्म दिया, अभिनिष्क्रमण किया, निर्वाण को प्राप्त किया, बुद्धत्व के शिखर को छुआ, सम्यक धर्म की शिक्षाओं को दिया, पर जो जीवन का केंद्रीय संदेश था वो धर्म चक्र का प्रवर्तन था। वो धरती पर आए, धर्म चक्र के प्रवर्तन के संदेश को लेकर के आए। आचार्य शंकर आए, संस्कृति के नवोन्मेष को लेकर के आए। और यदि हम उस दृष्टि से गुरुदेव माता जी के जीवन का मूल्यांकन करके देखें, उसको एक बार इस दृष्टि से तौल करके देखें तो हम पाएंगे कि यदि गुरुदेव के जीवन का केंद्रीय संदेश था तो एक ही था जिसको अभी हम गीत के माध्यम से सुन रहे थे, नवयुग की वापसी का संदेश।
सत्युग की वापसी का संदेश, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के उद्घोष का संदेश, युग परिवर्तन का संदेश। वो संदेश था जहाँ पर एक व्यक्ति के हृदय में कहीं पर ये उत्साह आता है कि जो अंधकार की घड़ियाँ हैं इनका अंत होने वाला है, ये हमेशा के लिए असुरता चलने वाली नहीं है, और इसके ऊपर देवत्व का आघात यदि आज सुबह नहीं हो रहा तो शायद कल की दोपहर को होने वाला है। और वो विश्वास जो गुरुदेव का जीवन, वंदनीय माता जी का जीवन हर उस व्यक्ति के हृदय में जगा करके जाता है जिसके हृदय में भगवान से जुड़ने की अभीप्सा है, उस संदेश के संकल्प की ज्योति को मुझे लगता है कि आज की तारीख में हर व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उसे स्मरण दिलाने की आवश्यकता है कि जो गुरुदेव के जीवन का केंद्रीय संदेश था, जो उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था, जो एकमात्र लक्ष्य था, वो यही था कि पीड़ित मानवता को हम ये बता सकें कि जो आज का समय है, आज का समाज है, वो भगवान को स्वीकार नहीं है और भगवान उसको बदलने जा रहे हैं। और उसको बदलने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था का नाम ही गायत्री परिवार है। हम लोग यदि गुरुदेव की दृष्टि से देखें दोस्तों, तो न जाने गुरुदेव के जीवन में, उनके व्यक्तित्व में, कृतित्व में अपने को कितने आयाम देखने को मिलते हैं। संत के रूप में, सुधारक के रूप में, चिंतक के रूप में, दृष्टि के रूप में, न जाने ऐसे कितने गुरुदेव के जीवन के आयाम हैं जिनको आप असाधारण से कम स्तर का करके आंक नहीं सकते। व्यक्तित्व की दृष्टि से मुझे नहीं लगता कि गुरुदेव के बराबर व्यक्तित्व आने वाले 1000 वर्षों के अंदर धरती पर दोबारा पैदा होने वाला है। आप यदि सिर्फ महापुरुषों से ही, करना तो उचित नहीं है, पर यदि महापुरुषों से ही तुलना करके देखें तो महर्षि अरविंद को जो करना था वो करने के लिए उनको 40 साल एक कोठरी में गुजारने पड़े। विवेकानंद करने के लिए समाज के अंदर उतरे तो उनको शरीर जल्दी त्यागना पड़ा। रमण महर्षि गुफा से बाहर नहीं निकले। यदि उस स्थिति में गुरुदेव के जीवन का मूल्यांकन करें, साधना की दृष्टि से शिखर पर पहुंचना, लेखन की दृष्टि से इतना लिखना कि अभी हमने सिर्फ गुरुदेव की लिखी गई किताबों के QR कोड, सिर्फ QR कोड, उसकी किताब छापी है तो उसका वजन 2.5 किलो है। आप सोच के देख लीजिए, जो असली साहित्य है उसकी तो न जाने क्या संख्या होगी। सिर्फ गुरुदेव की लिखी गई किताबों का जो QR कोड है उसका वजन 2.5 किलो है। तो लिखने की दृष्टि से गुरुदेव ने इतना लिखा, संस्कृति की पुनर्स्थापना की दृष्टि से न जाने कितना किया। गंगा को, गीता को, गायत्री को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय चिंतन को, भारतीय अध्यात्म को लोगों के घर घर तक पहुंचाने का जो काम गुरुदेव ने किया, उस दृष्टि से देखें तो गुरुदेव का कृतित्व एक अद्भुत वैविध्य को लेकर के आता है। न जाने कितनी विविधता को लेकर, कितनी प्रचुरता को, कितने बाहुल्य को लेकर के आता है। और उन सारे संदेशों के भीतर जो एक महत्वपूर्ण संदेश है वो गुरुदेव का युग परिवर्तन का संदेश। कोई पूछ करके देखे कि इस युग परिवर्तन के संदेश का अर्थ क्या है, तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। एक ही बात के 4 लोगों के लिए अर्थ भिन्न भिन्न निकल जाते हैं। कथा आती है कहीं पर कि एक जगह पर स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे। देते देते उनने कहा कि रात को 12 बजे इतना कहना था कि हार्ट अटैक हुआ और प्राण त्याग गए। अब वो जो प्रवचन सभा के लोग थे, सुन रहे थे, सब अपने अपने घरों को जाने लगे। जाते जाते हर एक के मन में ये प्रश्न उभर रहा था कि स्वामी जी क्या कहना चाहते होंगे। उसमें एक चोर बैठा था। चोर को लगा कि शायद ये कहना चाहते होंगे कि रात को 12 बजे चोरी करनी चाहिए। चोरी करने का सबसे सही समय है, कोई उस समय पुलिस वाला होता नहीं है और घर वाले भी सो रहे होते हैं, कौन देखता है। बोले रात को 12 बजे चोरी करनी चाहिए। एक वहाँ पर व्यापारी बैठा था, उसको लगा कि शायद ये कहना चाहते होंगे कि रात को 12 बजे काला बाजारी करनी चाहिए। कौन देखता है, उस समय में ला करके सामान रख लो, कोई देखने वाला नहीं है, जितना सामान है वो रख लो अपने गोदाम के अंदर। गणिका बैठी थी, उसको लगा कि शायद ये कहना चाहते होंगे कि रात को 12 बजे हमें हमारा कार्य करने के लिए सबसे अच्छा समय है। एक योगी भी बैठा था। योगी ने कहा जरूर ये कहना चाहते होंगे कि रात को 12 बजे ध्यान करने के लिए उपयुक्त समय होता है। बोले उस समय में कोई व्यवधान होता नहीं, कोई आपको डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं, आप स्थिर चित्त होकर भगवान का, ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। बात वही है, पर हर व्यक्ति की मनोभूमि के अनुसार उसके अर्थ भिन्न हो जाते हैं। जो लोग सो रहे हैं उनके लिए युग परिवर्तन का कोई अर्थ नहीं। जो कुंभकर्ण की तरह से तान करके पहले सो रहे थे, आज सो रहे हैं, 6 महीने बाद सोते रहेंगे, उनके लिए इस घटना का, इस बात का, इस क्रांति का, इस युग संधि का, इस युग परिवर्तन का, गुरुदेव की बातों का कोई मूल्य नहीं। पर जो लोग जागृत हैं,
जो लोग जीवंत हैं, जो मूर्धन हैं, जो आपकी तरह के हैं, जिनको गुरुदेव ने अपने घोंसले के अंदर सुरक्षित रखा, जिनको गुरुदेव ने अपना अंग अवयव कह करके पुकारा, मैं कहूँगा दोस्तों, हम में से प्रत्येक व्यक्ति को स्मरण करने की आवश्यकता है कि युग परिवर्तन का समय और कुछ नहीं, हम में से प्रत्येक के लिए भगवान के द्वारा भेजा गया व्यक्तिगत आमंत्रण है, पर्सनल इन्विटेशन है। हम में से हर व्यक्ति को ये सोचने की आवश्यकता है कि गुरुदेव ने हमको एक एक करके बुलाया और ये बताया कि इस कठिन समय में आपको आगे जाकर समाज को बदलने की आवश्यकता है। इनविटेशन न जाने कितने तरह के होते हैं। लोग सर्कुलर भेजते हैं, सरकार कहती है कि देखिए कल 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, आपको वहाँ आने की आवश्यकता है, पर वो व्यक्तिगत आमंत्रण नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं गए तो सरकार बुरा मान जाएगी, वो कहती है कि आप आइए। इंस्टीट्यूशन नोटिफिकेशन भेजते हैं, आप आएंगे तो आपकी अटेंडेंस लगेगी, अटेंडेंस लगेगी तो आपकी पे बनेगी, आप आना चाहो तो आओ, मत आना चाहो मत आओ। वो इंस्टीट्यूशन नोटिफिकेशन भेजते हैं। कुछ इनविटेशन है जो आपको बाई पोस्ट मिलते हैं, लोगों ने भेजा पर इस आशय के साथ भेजा कि वो चाहते हैं कि आप आए, पर यदि आप नहीं गए तो उनके हृदय पर चोट पहुंचने वाली नहीं। वो एक इन्फॉर्मेशन है, वो इस आशय के साथ आई है कि उनकी अपेक्षा है कि आप आइए, पर वो आग्रह, अनुरोध और अनुनय नहीं है। कुछ लोग आग्रह और अनुरोध करते हैं, जो व्यक्तिगत आमंत्रण होते हैं उसमें अनुनय की जाती है, उसमें कहा जाता है कि आप आइए, नहीं आएंगे तो हमको बुरा लग जाएगा। हम ये सोचें कि गुरुदेव हमसे कह रहे हैं कि युग परिवर्तन का समय आ गया है, आप आइए, नहीं आएंगे तो गुरुदेव को थोड़ा बुरा लग जाएगा। ये कहा जा रहा है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति से आशा है कि कठिन समय तो आ गया। अब ऐसे समय में हम लोग वहाँ जाकर के खड़े होते हैं, लाठी लगाते हैं कि नहीं लगाते अलग बात, पर गुरुदेव कह रहे हैं कि बेटा तुमसे इतनी आशा तो थी कि तुम इस कठिन समय में आओगे और हमारे साथ खड़े होगे। मुझे याद है कि एक बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, वो गुरुदेव से, एक व्यक्ति था, उसने ना समझ उसने गुरुदेव के ऊपर हमला किया, 84 की घटना है, और एक पुराने कार्यकर्ता थे, उनके हृदय में कोई बात लग गई थी, छोड़ के चले गए थे। तो जब गुरुदेव के ऊपर हमला हुआ तो मिलने के लिए आए, तो जब मिलने के लिए गए और गुरुदेव को उनने पैर छुए तो गुरुदेव बोले कि बेटा तुझसे मिलने के लिए यदि मुझे चाकू भी खाना पड़ेगा तो चाकू खाऊंगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि इतनी आशा तो थी कि आप लोग आओगे। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि यदि हम नहीं गए तो गुरुदेव को थोड़ा मन में बुरा लगेगा, क्योंकि इन लोगों से ज़्यादा आशाएं थी। हम लोग लोगों से जाकर के बोले कि दोस्तों आपसे ये कहा जा रहा है, हम लोग तो व्यक्तिगत आमंत्रण लेकर के आए, हम लोग पर्सनल इनविटेशन लेकर के आए हैं कि गुरुदेव ने कहा है, महाकाल ने कहा है, माँ गायत्री ने कहा है, ईश्वर ने कहा है, परमात्मा ने कहा है, भगवान ने कहा है, और इस आशा के साथ कहा है कि यदि आप नहीं आए तो थोड़ा बुरा लग जाएगा, क्योंकि भगवान रोज़ रोज़ पुकारते नहीं, भगवान एक युग में एक बार पुकारते हैं, और जब पुकारते हैं तो कोई बड़े काम के लिए नहीं पुकारते। ग्वाल बालों को तो लाठी लगाने के लिए पुकारा था, रीछ वानरों को पत्थर उछालने के लिए पुकारा था, बड़े काम नहीं थे। इनमें से कोई काम ऐसा नहीं था कि यूं कहा हो कि आप लोग जाकर के हिमालय को खड़ा कर दो, कोई काम बड़ा नहीं था।